दोस्तों एक टॉपिक मैं कहूंगा मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, वो टॉपिक होता है स्पेशली बिगिनर्स का, स्पेशली टीनेजर्स का। वो कहते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स सप्लीमेंट्स के लिए नहीं मानते, वो कहते हैं इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, इससे प्रॉब्लम होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहां पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट्स खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम काफी काम आने वाली है। दोस्तों एक टॉपिक मैं कहूंगा मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन जिस टॉपिक के ऊपर करते हैं वो टॉपिक आज हम इस छोटी सी वीडियो में कवर करेंगे। वो टॉपिक होता है स्पेशली बिगिनर्स का, स्पेशली टीनेजर्स का। वो कहते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स सप्लीमेंट्स के लिए नहीं मानते, वो कहते हैं इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, इससे प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर तरह तरह के, तो इस छोटी सी वीडियो में मैं कवर करूंगा। देखो इसमें भी ना फेक माफिया का ही रोल है। दोस्तों बेसिकली हमारे जो सच्चे हितैषी हैं ना, जो हमारे ट्रूली वेल विशर्स हैं, वो हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप। क्योंकि जब बच्चे को कोई नुकसान होता है ना तो माँ बाप को सबसे पहले चिंता होती है। अब दोस्तों अब अगर हम बात करें, अगर आपके माँ बाप ने किसी और के बच्चे, किसी को सप्लीमेंट ले लिया, किसी ने नकली सप्लीमेंट ले लिया, कोई स्टीरॉयड ले लिया, कुछ गलत चीज ले ली, उसको नुकसान हो गई, तो सबसे पहले जो है ना माँ बाप अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, भाई देखो इसके बच्चे को नुकसान हो गया, अब मैं अपने बच्चे को नहीं लेने दूंगा। तो इसलिए माँ बाप जो है फेक सप्लीमेंट्स से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको देखकर डर जाते हैं और फिर वो आपको रोकते हैं। और उनका डर जायज है बिल्कुल, क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चा सेफ रहे, उसको कुछ ना हो। तो दोस्तों ये आपको समझने वाली चीज है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं तो इसमें आपको गुस्सा होने वाली बात नहीं है। आपको यह समझना है कि उस मना करने में आपकी केयर छुपी हुई है, आपके लिए प्यार छुपा हुआ है। और उस केयर, उस प्यार के लिए मैं सभी पेरेंट्स को यहीं से ही सलाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। तो दोस्तों उस प्यार को सबसे पहले पॉजिटिव लें। दूसरी चीज देखिए, अब इसमें जो है ना आपको पेरेंट्स को समझाने वाली बात है कि ओरिजिनल सप्लीमेंट से इस तरीके की कोई परेशानी नहीं होने पाती। और दूसरी एक और चीज बात बता दूं, टीनेजर्स काफी बार 16-17 साल के जो होते हैं यंगस्टर्स, उनके भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स से बात कर लो, वो लेने नहीं दे रहे हैं। तो भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं 16-17 साल वालों कि 18 साल तक जब तक ना हो जाओ तब तक कोई सप्लीमेंट मत लो, डाइट पर फोकस करो। दूसरी बात, अब जो 18 साल वाले आते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आप जो है प्यार से उनको समझाइए कि ओरिजिनल सप्लीमेंट से किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है, ओरिजिनल सप्लीमेंट बिल्कुल सेफ होते हैं अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है। और दोस्तों आप जो है सप्लीमेंट्स विला चैनल को भी जो है दिखा सकते हैं, वहां पर बहुत तरीके से जो है हम वीडियो बनाते हैं। जिन भाइयों को साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं, उसके बाद में वो रिव्यू वीडियो भी देते हैं, तो वो वाली वीडियोस भी आप जो है दिखा सकते हैं। बाकी दोस्तों पेरेंट्स की जो चिंता है आपके लिए वो बिल्कुल सच्ची है। फेक माफिया बहुत एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा आपको लालच में फंसाता है, बहुत मतलब लालच भी सिर्फ पैसे का नहीं देता, वो आपको जो है सपने दिखाता है कि आपको 2 महीने बॉडी बनेगी, 3 महीने बॉडी बनेगी, और बिगिनर्स उस जाल में फंसता है। दोस्तों बिगिनर्स उस जाल में फंस के फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। देन उसके जब नुकसान पहुंचते हैं तो माँ बाप को पता लगता है, आपको माँ बाप के जो है जितने भी अड़ोसी पड़ोसी होते हैं आपके घर में, उन सबको पता लगता है, फिर वो अपने घर में जो है सबको मना करते हैं। देन इस तरीके से चेन चलती है। तो दोस्तों नो डाउट इसमें फेक माफिया का ही रोल है, तो बचना है आपको फेक सप्लीमेंट से। बाकी माँ बाप अगर आपसे कह रहे हैं कि आपको सप्लीमेंट नहीं लेने, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सप्लीमेंट मत लीजिए, आप अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। जब तक आपके माँ बाप ना माने, जब तक पेरेंट्स ना माने, जब तक पेरेंट्स अलाउ ना करें, मैं भी आपके पेरेंट्स के साथ हूं कि आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए, आपको डाइट पर फोकस रखना चाहिए और धीरे धीरे उनको जो है बताना चाहिए कि इन ओरिजिनल सप्लीमेंट से कोई भी नुकसान नहीं होता है किसी भी तरीके का। बाकी मेडिकल कंडीशन आपको कोई नहीं होनी चाहिए, ये आपको दिमाग में सबसे पहले रखना है। और दोस्तों फेक सप्लीमेंट्स से बचना है आपको, लालच में नहीं आना है, कच्चे लालच में किसी भी तरीके के, चाहे वो पैसा का हो, चाहे वो जल्दी रिजल्ट्स का हो, किसी भी तरीके का। कोई अगर आपसे कहे कि 2 महीने में तेरी बॉडी बनवा दूंगा मैं, कोई ये कहे कि ये दवाई ले ले, ये गोली ले ले, ये इंजेक्शन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, या कोई आपसे कहे कि इवन अगर आपसे कोई ये भी कहे कि अब ये प्रोटीन ले ले, इससे आपकी 3 महीने में बॉडी बन जाएगी, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है।
दोस्तों ओरिजिनल सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये डाइट का ही पार्ट है, डाइट की तरह ही काम करते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट आता है, स्लो रिजल्ट आता है, और सबसे बड़ी बात जो इनका रिजल्ट आता है वो साइड इफेक्ट फ्री होता है और टिकता है। और दोस्तों जो दी सप्लीमेंट्स होते हैं, नो डाउट उनका रिजल्ट तो जो है 1 महीने में आता है, पर उसके बाद साइड इफेक्ट होते हैं वो अलग। फिर अब जो भुगतना होता है ना, वो आपको भुगतना होता है, वो भुगतना होता है आपके माँ बाप को, और वो भुगतना होता है ओरिजिनल सप्लीमेंट्स को। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का भी नाम खराब होता है। फेक माफिया किसी को नहीं छोड़ेगा, ना वो आपको छोड़ेगा, आपके माँ बाप तक को दुख पहुंचाएगा, और ओरिजिनल सप्लीमेंट्स की मार्केट को खराब कर देगा, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का नाम बदनाम कर देगा। तो दोस्तों बचें। और यार एक चीज आप मुझे बताइए कि हम यहां सप्लीमेंट की ही क्यों बात कर रहे हैं। मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप मिलावटी दूध पी लीजिए, दूध तो नेचुरल है, अगर आप मिलावटी दूध पीते हैं क्या उससे आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे? तो ये चीज आपको थोड़ी समझने की जरूरत है, और यही चीज आपको पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है कि अगर हम मिलावटी दूध पीते हैं, या अगर हम मिलावटी कोई चावल खा रहे हैं, या कुछ भी XYZ, तो उससे भी तो हमें नुकसान होगा ना दोस्तों। तो फेक सप्लीमेंट से भी नुकसान होता है, और ओरिजिनल, अगर हमको प्योर दूध से कोई भी नुकसान नहीं होता, तो ओरिजिनल सप्लीमेंटेशन से भी, अगर हम वे प्रोटीन की बात करें, दूध से ही तो बनते हैं, उनसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, और मां बाप की बात पहले मानिए। पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन वो मानेंगे, बट उनकी परमिशन के बिना आप सप्लीमेंटेशंस को मत लीजिए, ये मेरी भी सलाह है। क्योंकि जिसमें मां बाप की मनाही हो ना, जिसमें मां बाप का जी दुखे, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, वो काम मत करो यार, मत करो, क्योंकि उस काम में जो है ना, रिजल्ट आते हुए भी ना मजा नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? तो मैं यही कहूंगा आपसे कि पेरेंट्स का जो है दिल ना तोड़ें, अगर वो मना कर रहे हैं तो आप सप्लीमेंट ना लें, बाकी धीरे धीरे उनको समझाने का ट्राई करें, और सप्लीमेंट्स मिला फैमिली से जोड़ें उनको, यहां पता लगेगा उनको भी कि ओरिजिनल सप्लीमेंट से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप यूज कर सकते हैं। 18 से जो है ऊपर होनी चाहिए, मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जो कहते हैं कि पेरेंट्स मना करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स की बात पहले माने। बाकी कोई भी ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के बारे में इंक्वायरी हो, कुछ भी सवाल हो, तो सप्लीमेंट्स विला से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम फैमिली हैं, फैमिली की तरह काम करेंगे और फैमिली की तरह ही आपको एडवाइस करेंगे। सप्लीमेंट्स विला हमेशा ओरिजिनल विद GST बिल, करंट प्रोडक्ट, फ्रेश लॉट, विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस, ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ये वीडियो जो है सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग नहीं थी, ये वीडियो आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग थी। बाकी कोई भी आपको सप्लीमेंट चाहिए तो वो मिलेंगे, कोई भी इंक्वायरी चाहिए वो पूरी कर सकते हैं आप। सप्लीमेंट्स विला याद रखिएगा। नमस्ते।